वेलकम बैक। सबसे पहले खबर यह है कि सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप्स मुल्क में जराइम और स्मगलिंग रोकने में रुकावट हैं। पाक फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। अमन फौज गजा भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम कहा, पाकिस्तान अपनी सरहदों अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। पाकिस्तान पॉलिसी बनाने में खुद मुख्तार है। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए DGISPR ने बताया कि फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती, दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पॉन्स फौरी और मौसर था। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स के वही नताइज निकले जो हम चाहते थे। DGISPR ने कहा कि अफगानिस्तान में मनशियात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मुदाखलत है और वहां से बड़े पैमाने पर मनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं। और अब यहाँ पर आपको बताएं कि गज़म मुआहदे पर अमल दरामद पायदार अमन का क़याम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर इस्तंबुल पहुँच गए। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार करेंगे। इजलास में सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। इजलास का मकसद जंग बंदी पर अमल दरामद और इंसानी इमदाद की फराहमी की हिकमत अमली तय करना है। फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली यरग़मालियों के तबादले पर गुफ्तगू होगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा गजा की सिक्योरिटी फ़लस्तीनियों को देने का मुतालबा करेंगे। जंग बंदी को पायदार अमन में तब्दील करने और इसराइली इनख़ला पर बात होगी। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। सऊदी अरब के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए हैं, जबकि चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब और दुबई के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभरा है। सऊदी अरब पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि हमने दुनिया भर में सिफारती कामयाबियां हासिल की। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ है। वस्त एशियाई ममालिक अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में नुमाया बेहतरी आई है। पाकिस्तान तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बना रहा है और इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा है। और सिंध रेंजर्स ने खुफिया मालूमात पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके मंगूपीर रोड कवारी कॉलोनी से फितना अल खवारिज के 3 इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त जैदुल्ला और जैदू, नूरज़ादा और हज़रत उस्मान के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान खवारजी अमीर शम्स क़य्यूम उर्फ जावील और ज़ाफ़रान के करीबी साथी थे। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि वो इलाके के लोगों के फ़ोन नंबर शम्स क़य्यूम को फराहम करते थे, जिसके बाद वो नंबर्स पर भत्ता वसूली के लिए कॉल करता था। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने भत्ता वसूली लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया। मुलजिम नूरज़ादा और हज़रत उस्मान के भाई पहले ही खवारिज के नेटवर्क में मारे जा चुके हैं। तर्जुमान ने भी बताया कि मुलजिम जैदुल्ला उर्फ जैदू थाना एक्साइज कोरंगी और ANF को भी इंतहाई मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा, वज़ीर आज़म की सरबराही में मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी और मुझसे मुलाकात की। पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की। तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और जजेस के तबादले शामिल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद बताया कि NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना भी 27वीं तरमीम में शामिल है। तजावीज़ में आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी, विफाक में वापसी की तरमीम भी शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। एलामे के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा, जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। हुकूमत पंजाब ने 33 अफसरों की ग्रेड 17 में तरक्की समेत तकर्रुरियाँ और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। अहकाम के तहत 25 तहसीलदारों को ग्रेड 17 में असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की और तैनात किया गया। इसी तरह 5 प्राइवेट सेक्रेटरीज को ग्रेड 17 में सेक्शन ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की और तैनाती दी गई, जबकि 3 सुपरिटेंडेंट्स को भी ग्रेड 17 में सेक्शन ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की दी गई। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर MPDD ताहिर रशीद सिद्दीकी को तब्दील करके सेक्शन ऑफिसर प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस हवाले से अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं।
दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन राशिद मोहम्मद लंगड़ियाल ने कहा है कि हुकूमत के टैक्स इस्लाहाती इक़दाम पर कामयाबी से अमल दरामद जारी है, जिसके नतीजे में टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। चेयरमैन FBR ने बताया कि हालिया इस्लाहात में वक्त दरकार होता है, ताहम उनके मुस्बत असरात टैक्स दहिंदगान की शमूलियत में नजर आ रहे हैं। इनफरादी टैक्स रिटर्न जमा कराने की शरह में नुमाया इजाफा देखा गया, जिससे जाहिर होता है कि अवाम टैक्स निज़ाम के साथ ताउन कर रही है। राशिद लंगड़ियाल ने यह भी कहा टैक्स वसूलियों को मजीद बढ़ाने के लिए FBR को नए टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मौजूदा इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज़ करना ज़रूरी है। उन्होंने भी वाज़ेह किया कि FBR को दीगर सरकारी इदारों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। चेयरमैन FBR ने हुकूमत की जानिब से टैक्स इस्लाहात पर हफ्तावार बुनियादों पर जायज़ा लेने की कोशिशों को भी सराहा और ये कहा कि टैक्स वसूलियों को मौशी तरक्की मालियाती इस्तेहकाम के लिए अहम हदफ के तौर पर लिया जा रहा है। महकमे दाखिला पंजाब में काबीना कमेटी बराए अमनो अमान का सूबाई वज़ीर सेहत चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमनो अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदगान ने इजलास को ब्रीफिंग दी। इजलास में सूबे भर में अमनो अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। काबीना कमेटी ने 11 नवंबर से शुरू होने वाली पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ और बाद अज़ा पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे से मुल्की क्रिकेट सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतजाम की हिदायत दी। काबीना कमेटी ने अटक और DG खान में रेंजर्स की तैनाती में तौसी की मंजूरी भी दी। काबीना कमेटी ने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने, मजीद सूदमंद बनाने पर जोर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है और इजलास में सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी, सेक्रेटरी महकमा औकाफ सैयद ताहिर रज़ा बुखारी, एडिशनल IG पुलिस चौधरी सुल्तान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर के जज राना जाहिद महमूद ने PP 179 से महर शराफत की इंतखाबी उज़रदारी पर फैसला सुना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुताबिक उज़रदारी में इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया गया और इंतखाबी उज़रदारी के हर सफ़े पर दस्तखत मौजूद नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कहना है कि बयान हल्फी में उद कमिश्नर की तस्दीक वाले सफ़े पर नाम वालिद का नाम नहीं, लिहाजा इंतखाबी उज़रदारी को बाकायदा ट्रायल के लिए पेश नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि PTI के महर शराफत अली ने मरीम नवाज की कामयाबी को चैलेंज किया था। कि वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि दुआ है कराची अपनी पुरानी अजमत को बहाल कर सके। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पहली से चौथी जमात तक आयशा बवानी स्कूल में पढ़ा हूँ। बवानी फैमिली की तालीम में बहुत काविशें हैं। उन्होंने कहा कि तालिब इल्म स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं, कल को कोई भी मुल्क का वजीर बन सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी में हम सबसे पीछे हैं। हमारे तालीमी इदारे फ़कत रोज़गार मुहैया करने के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे हैं। विफाकी वजीर का कहना था कि ये मुस्तकबिल की जंग है जो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर लड़ी जा रही है। नई इजादात होनी चाहिए ताकि दुनिया के साथ मुकाबला कर सकें। A लेवल को बढ़ावा दिया है, इससे हमारी रूट्स ख़राब हो गई हैं। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि मेरे बचपन में कराची तरक्की याफ्ता और रोशनियों का शहर हुआ करता था। दुआ है कि कराची अपनी पुरानी अजमत को बहाल कर सके। वज़ारत मैरीटाइम अफेयर्स ने पोर्ट कासिम पर आलमी मयार का शिपयार्ड कायम करने के लिए अहम पेशरफ्त कर ली। वफाकी वज़ीर मैरीटाइम अफेयर्स जुनेद अनवर चौधरी ने बताया कि चीनी कंपनी को शिपयार्ड के लिए पोर्ट कासिम पर तैयार GT देने का फैसला कर लिया गया। कहा कि नए शिपयार्ड में सालाना 6 जहाज़ बनाने की गुंजाइश होगी, जिससे पाकिस्तान की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में नुमाया तरक्की होगी। वज़ीर मैरीटाइम के मुताबिक जहाज़ों की अदायगी डॉलर के बजाय रुपयों में की जाएगी, जिससे मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर पर बोझ नहीं पड़ेगा। जुनेद अनवर चौधरी ने मजीद बताया कि पाकिस्तान में दूसरा शिपयार्ड बनाने के लिए भी जगह का तयन किया जा रहा है ताकि मकामी सतह पर बहरी सनत को मजीद फरोग दिया जा सके। खबर यह है कि बल्दिया टाउन के इलाके इत्तेहाद टाउन में पार्किंग से मना करना जुर्म बन गया। पुलिस एहलकारों ने सुपर स्टोर के मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बना दिया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। SSP किमाड़ी ने तशद्दुद में मुलव्वस एहलकारों को क्वार्टर गार्ड कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, इस वाक़े की क्या तफसीलात हैं? जो मार्केट ने इस पर तशद्दुद किया है, इस वाक़े की जो CCTV फुटेज है वो मंजर आम पर आई, जिसके बाद SSP किमाड़ी की जानिब से इस पर एक्शन लिया गया है और जो इस वाक़े में तशद्दुद करने के वाक़े में मुलव्वस थे पुलिस एहलकार, उन सबको क्वार्टर गार्ड कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि कोई भी शख्स जो है वो कानून से बाला कर नहीं, इस तरह की कोई भी अगर कार्रवाई अमल में लाई गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ हबीब।
और यहाँ आपको बताया कि थाना मकलोडगंज की हुदूद में शरफपुर के इलाके में घरेलू झगड़ा बढ़ चलने के शक के बायस शौहर ने अपनी बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक गुलाम सिद्दीका ज़ौजा अली रज़ा शाह को उसके शौहर ने घरेलू तनाज़े के दौरान फायरिंग करके मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस वक़ुआ पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठे किए गए, लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO भावनगर कामरान असगर की हिदायत पर मुताल्लिका पुलिस टीम कार्रवाई करते हुए कलील वक्त में ही मुल्जिम अली रज़ा शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि DPO कामरान असगर का कहना है मकतूला के वर्सा को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।